तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स वोमेन वर्सेस मेलबर्न स्टार वोमेन के बीच वोमेन्स बिग बैश लीग 2024 का जो 19वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है और इस मुकाबले में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि क्या हमें मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर मेलबर्न स्टार की तरफ से। और जो बड़ी अपडेट आ रही है वो दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से आ रही है। इनकी टीम में आपको बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे इस मुकाबले में, और जो इनकी कप्तान है सोफी मोनेलिक्स इस मुकाबले में खेलेंगी या नहीं ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है 9 तारीख को सुबह में 9:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो जंक्शन ओवल मेलबर्न में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की लेटेस्ट पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस सीरीज में इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं पिछले कुछ हफ्ते में, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 बार और चेस करने वाली टीम 4 बार जीती है। तो यहां पर चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेगी, मैक्सिमम चांसेस यही है। एवरेज स्कोर यहां पर आपको 150 के आसपास देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट स्कोर यहां पर ब्रिस्बेन ही मतलब यहां पर दोस्तों हाईएस्ट स्कोर होवर्ट हुरिकेन्स ने 176 रन का बनाया है। और लोएस्ट स्कोर यहां पर मेलबर्न स्टार खुद का है दोस्तों 122 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे अभी तक इस साल 3 मुकाबले हुए हैं। 150 और 170 के बीच में 1 बार, 170 और 190 के बीच में एक बार, और 190 के ऊपर अभी तक स्कोर नहीं गया है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में भी आपको 140-45 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो पिछले 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उसमें सिडनी सिक्सर्स वुमेन 6 रन से डीएलएस मेथड के कारण दोस्तों मेलबर्न स्टार को ही हरा कर आ रही है। और इस मुकाबले में फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 197 रन का टारगेट दिया था और इस टारगेट को मेलबर्न रेनेगेड्स आसानी से चेस कर ली और 2 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली। तो पिछले दोनों मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इस मुकाबले में भी आपको स्पिनर्स पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर स्पिन बॉलर को दोस्तों टोटल 14 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 5 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में स्पिन बॉलर ने लिया है 9 विकेट और फास्ट बॉलर ने मात्र 1 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिला है 4 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में आपको स्पिनर्स पर थोड़ा फोकस करना है, सेकंड इनिंग में आप लोग फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों पर फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में दोनों टीम्स के बीच अभी तक 17 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन 8 बार और मेलबर्न स्टार वुमेन 9 बार जीती है। और जैसा आईपीएल में मुंबई और चेन्नई का रहता है आमने सामने, उस तरह दोस्तों यहाँ पर वुमेन्स बिग बैश लीग में ये दोनों टीम्स का आमने सामने बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है, तो बहुत ही रोमांचक तो मैच होगा ही। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन अभी तक 5 में से केवल 2 ही मुकाबला जीते हैं इस सीरीज में। और अभी तक मेलबर्न स्टार की बात करें तो 4 मुकाबला ये लोग खेले हैं, 4 में से दोस्तों ये लोग 2 जीते हैं और 2 हारे हैं, और पिछला मुकाबला दोनों टीम्स हार कर आ रही है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है सोफी मोनेलिक्स जो इनकी कप्तान है, अभी भी मैक्सिमम 70 से 80% लोगों ने उनको अपनी टीम में रखा है, लेकिन इस मुकाबले में भी वो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी एक चेंजेस हो सकता है और होगा भी, जो कि दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आपको हैली मैथ्यूज और कॉन्ट्री वेब तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, तीसरे नंबर पर एलिसा कैप्सी आएंगे, फिर डेंड्रा रोटिन, फिर जॉर्जिया वेहरम, फिर नायमी स्टेनबर्ग। तो ये दोस्तों जो प्लेइंग 11 है ये जो कि शुरुआत से चली आ रही थी वो रहेगी। फिर दोस्तों ईमा दी ब्राउज जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिख रही थी वो दोस्तों इंजर्ड हो चुकी हैं, तो उनकी जगह पर जॉर्जिया प्रेस्ट वाइट आपको खेलते हुए दिखेंगे। फिर यहाँ पर निकोला फॉन्टम, फिर फल्टम, उसके बाद दोस्तों सारा क्वाइट, मिली लिंगटन, और यहाँ पर दोस्तों चारिस बेकर। तो इनकी जगह पर आपको टारा नोरिस आपको वापसी करते हुए दिख सकती हैं, क्योंकि ये पिछले मुकाबले में बॉलिंग भी नहीं कराई थी और बैटिंग भी बहुत ही नीचे आई थी। पावर प्ले में आपको मिलिंग इलिंगवर्थ और मैथ्यूस बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में जॉर्जिया वेहरम और एलिसा कैप्सी। तो दोस्तों सोफी मोनेलिक्स नहीं है तो एलिसा कैप्सी बॉलिंग करा रही हैं, तो इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये बोल दूं कि अभी तक आप लोग अगर स्पोर्ट्स बाजी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए विंटर स्पेशल डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, और कोड को जरूर यूज कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों वीकली लीडर बोर्ड भी चल रहा है, जहां पर आप लोग अच्छा खासा विनिंग भी कर सकते हैं। और जो प्रिडिक्शन करते हैं ये तो उनके लिए बेस्ट ऐप है,
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या इस मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स जीतेगी, अगर आपको लगता है जीतेगी, पिच जिस हिसाब से बिहेव करेगा मैं आपको टेलीग्राम पर तो अपडेट करूंगा ही, तो आप लोग यहाँ पर यस करके यहाँ पर अगर आप लोग 9,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर लगभग 14,000 रुपए की विनिंग हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्या पहले ओवर में 6 रन बनेगा, ये तो दोस्तों बहुत आसान है, तो यहाँ पर आपको लगता है बनेगा तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर 9,000 इन्वेस्ट करिएगा तो 6,000 आपकी विनिंग हो जाएगी, और वो दोस्तों 6,000 अलग से विनिंग रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों कई सारे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो मिनिमम आप लोग 5 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, और दोस्तों हमारा रेफर कोड को जरूर यूज करिएगा ताकि आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिले। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अब क्या है दोस्तों रिसेंट फॉर्म सारे खिलाड़ियों का। तो सबसे पहले यहाँ पर ओपनर्स की बात करें तो एच मैथ्यूज और कॉन्ट्री वेव ओपनिंग करेंगी। तो और पिछले मुकाबले में एच मैथ्यूज 2 विकेट ली थी लेकिन बैटिंग से फ्लॉप हो गई थी, और उससे पहले तो पूरी फ्लॉप हो गई थी, और उससे पहले 41 रन 2 विकेट, फिर 35 रन 2 विकेट। तो ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए फिर से बेस्ट कैंडिडेट रहेंगी। फिर कॉन्ट्री वेव की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप होने के कारण इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ये इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगी, और आपको इनको अपनी टीम में एज अ डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर रखना है, क्योंकि नीचे के थोड़े बैट्समैन कमजोर हैं, तो आपको टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करना है। और रिसेंट में 61 रन 25 रन और 43 रन की बेहतरीन पारी खेल चुकी है, लेकिन फिर भी इनको ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के जो ओपनर्स हैं उसमें से एच मैथ्यू सेफ रहेंगी, और कॉन्ट्री वेव सेफ तो नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी डिफरेंशियल ऑप्शन में आप लोग रखिएगा। अब दोस्तों नीचे से बात करें तो एलिसा केएफसी भी सेफ ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में बैटिंग से तो नहीं लेकिन बॉलिंग से इन्होंने 5 विकेट लिया था, भले ही इनकी टीम हारी हो, लेकिन इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा था। उससे पहले 9 रन 1 विकेट, फिर 14 रन 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग से नहीं लेकिन बॉलिंग से ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही हैं, और पिछले मुकाबले में तो इन्होंने बहुत ही शानदार पारी भी खेला था। तो दोस्तों ये इस मुकाबले में ये भी सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइमी स्टेलबर्ग के ऊपर। तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पिछले मुकाबले में 9 रन, उससे पहले 5 रन, और इनको पिछले मुकाबले में प्रमोट किया गया था बैटिंग में, लेकिन फ्लॉप हो गई थी। अभी तक इनका बेस्ट स्कोर है 38 रन का। रिसेंट में भी ये कुछ खास नहीं की है, ज्यादातर फ्लॉप हुई हैं, तो इनके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है। टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं उनमें से आपको तीनों पर फोकस कर सकते हैं, और कॉन्ट्री वेव ज्यादातर ग्रैंड लीग के लिए। अब नीचे से बात करें तो नीचे से आप लोग के यहाँ पर 2 सेफ ऑप्शन के खिलाड़ी दिख जाएंगे। सबसे पहले जॉर्जिया वेरहैम और फिर डेंड्रा रोटिन। जॉर्जिया वेरहैम पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उससे पहले 12 रन 1 विकेट, फिर 10 रन 2 विकेट, 11 रन और 61 रन 3 विकेट की भी पारी खेली है पहले मुकाबले में। डेंड्रा रोटिन 40 रन 1 विकेट पिछले मुकाबले में, फिर रिसेंट में 1 रन 1 विकेट और 20 रन की ये पारी खेली है। तो डेंड्रा रोटिन भले ही नीचे आती है बैटिंग करने, लेकिन ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रही हैं, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। बाकी जो नीचे की ये सब खिलाड़ी हैं इन पर आप लोग उतना फोकस मत करिए, लेकिन जो टॉप के खिलाड़ी हैं इन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के ही इनकी जो खिलाड़ी हैं ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रही हैं, तो उधर से ही आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा। अब दोस्तों बात कर ले तो एमआर डे ब्राउज जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखती थी वो इंजर्ड हो चुकी हैं, तो उनकी जगह पर चांसेस है कि यहाँ पर जॉर्जिया पेरेस्वाइट को खिलाया जाएगा, और इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 16 रन 2 विकेट, 2 विकेट, फिर 1 विकेट और 14 रन 1 विकेट पिछले मुकाबले में, और ये इनका पहला मुकाबला है इस सीरीज का। तो इनके ऊपर आप लोग ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं, ये दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाली है। बाकी दोस्तों निकोला फुलटम जो कि विकेट कीपर है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, रिसेंट फॉर्म भी खराब है, तो आपको इनके ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की ही पारी खेली थी। सारा क्वाइट की बात करें तो पिछले मुकाबले में भले ही 21 रन की पारी खेली हो, लेकिन बॉलिंग से इनको अभी तक केवल 1 ही विकेट मिला है एक मुकाबले में, नहीं तो ये भी फ्लॉप है, तो इनके ऊपर अभी आपको उतना फोकस नहीं करना है। आप लोग बॉलिंग से अगर आप लोग सोफी मोनालिक्स की जगह पर कोई और बॉलर को लेना चाहते हैं तो इलिंगवर्थ के ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिला था, तो और रिसेंट में इनको 10 मुकाबले में 12 मुकाबले में लगभग विकेट नहीं मिला है, तो ये भी उतनी सेफ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंशियल ऑप्शन हो जाती है। पिछले मुकाबले में अच्छी विकेट ली थी तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी यहाँ पर बेकर की बात करें तो इनको भी आपको इग्नोर करना है, और इनकी जगह पर टारा नॉरिस खेलती हैं तो वो भी इग्नोर ही करना है। तो इधर से आपको केवल टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस करना है, और नीचे से आप लोग मिली इलिंगवर्थ और जॉर्जिया पेरेस्वाइट पर फोकस कर सकते हैं। तो थोड़ी सी कमजोर टीम नजर आ रही है, लेकिन टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो ये टीम जीत भी सकती है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी अब बेंच पर बैठी हुई हैं। तो कई सारे खिलाड़ी आपको बेंच पर बैठी हुई दिखेंगी, लेकिन इस मुकाबले में केवल आपको जैस नेविस और टारा नॉरिस ही आपको स्क्वाड में दिखेंगी, ताकि बाकी सारी अभी स्क्वाड में ऐड नहीं किया गया है इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों जैस नेविस को इस मुकाबले में मतलब स्क्वाड में ऐड किया गया है, तो दोस्तों ये खेल भी सकती है नहीं भी, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका खराब ही है। बाकी नीचे के खिलाड़ियों का खेलने का चांसेस कम है, रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं।
और अभी डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि क्या रहेगी अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और इस ग्राउंड के रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर ही फोकस करना है और टॉप ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं उन्हीं का आपको हेड टू हेड और इस वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा देखने को मिलेगा। एच मैथ्यूज का देखा जाए तो 12 मुकाबले खेली हैं ये दोस्तों मेलबर्न स्टार के खिलाफ और 30 का एवरेज है, 11 विकेट ली हैं और इस ग्राउंड पर 20 का एवरेज है और 14 विकेट ली हैं। तो ओवरऑल ये सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए। कंट्री वेब की बात करें तो 38 का एवरेज है दोस्तों, स्टार के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस है और इस ग्राउंड पर भी 32 का है। तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। एलिसा केएफसी का हेड टू हेड नहीं है और ग्राउंड पर 19 का एवरेज है, 8 मुकाबले में 7 विकेट है, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहने वाली है। उसके बाद डेंडर रोटिन भी सेफ रहेंगी, भले ही एवरेज उतना अच्छा ना हो लेकिन ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 26 रन बनाई है। जॉर्जिया वरहम 8 मुकाबले में 6 विकेट और इस ग्राउंड पर 31 का एवरेज है, 9 मुकाबले में और 10 विकेट ली हैं, तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के जो ये मैंने 5 खिलाड़ी ऊपर बताया है इन्हीं 5 पर आपको ज्यादा फोकस करना है। स्टैनबर्ग का दोस्तों 17 का एवरेज है और ग्राउंड पर कुछ खास नहीं है और जॉर्जिया प्रेस्टवाइट का दोस्तों 11 का एवरेज है और ग्राउंड पर 5 का। नीचे से दोस्तों देखा जाए तो निकोला फुलटम का एवरेज तो दोस्तों ग्राउंड पर ठीक है लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है। तो नीचे के जो दोस्तों ये खिलाड़ी हैं इन पर आपको बहुत कम फोकस करना है और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में मेलबर्न स्टार की प्लेइंग 11। तो उससे पहले अपने भाइयों से ये बोल दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में अपडेट्स मिलेगी और लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको वही प्लेइंग 11 दिखेगी, यस्टिका वाटिया और यहाँ पर मैकैम ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, फिर तीसरे नंबर पर मैग लेलिन, फिर कप्तान एनाबेल सुथरलैंड आएगी, फिर मैजिकिन कैप दीप्ति शर्मा, टेस फ्लिंटॉप, फिर यहाँ पर मैकेना, फिर किम ग्राथ, सोफी डे और यहाँ पर गिब्सन। इनका प्लेइंग 11 यही रहने वाला है क्योंकि पिछले मुकाबला लेकिन ये हारी है लेकिन उससे पहले ये 2 मुकाबले लगातार जीत कर आ रही हैं। फिर दोस्तों एम कैप, के गार्थ और दीप्ति शर्मा आपको 1 से लेकर 6 ओवर तक बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में सुथरलैंड और यहाँ पर किम गार्थ। आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मैच में ये थोड़ी फ्लॉप हो गई थी लेकिन उससे पहले आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यस्टिका वाटिया जो कि ओपनिंग कर रही हैं, इनका रिसेंट फॉर्म तो अच्छा ही है, आपको पता ही है कि 47 रन, 31 रन, फिर 49 रन, 19 रन, 36 रन, 36 रन ये इंडिया की तरफ से बनाकर आ रही है। टी20 में अच्छे फॉर्म में है, पहले मुकाबले खेली थी तो 57 रन की पारी खेली थी, पिछले मुकाबले में भी 20 रन। तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो टॉप ऑर्डर में आपको इनको अपनी टीम में जरूर रखना है। फिर यहाँ पर इनेस मैकॉन की बात करें तो पिछले मुकाबले में 16 रन, फिर उससे पहले 6 रन, रिसेंट में 50 रन 24 रन की तो ये पारी खेली है लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। थोड़ी सी रिस्की प्लेयर है क्योंकि अगर ये थोड़ी सी संभल कर खेलती हैं तो बड़ा स्कोर भी कर सकती हैं लेकिन आपको इनको ज्यादा ग्रैंड लीग में ही लेना है। पिछले मुकाबले में 16 रन की पारी और उससे पहले 6 रन की पारी बनाई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर मैग लेलिन के ऊपर और दोस्तों यहाँ पर एनाबेल सुथरलैंड के ऊपर। तो मैग लेलिन का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है, पिछले मुकाबले में भले ही 2 रन बनाई हो लेकिन उससे पहले 27 रन 58 रन की अभी तक पारी खेल चुकी हैं। रिसेंट में 92 रन का बेस्ट स्कोर है, फिर 53 रन, 60 रन, 29 रन, 18 रन। मतलब इनके बल्ले से तो आपको रन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई हो लेकिन ये आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाली है। एनाबेल सुथरलैंड जो कि कप्तान है, पिछले मुकाबले में 42 रन, फिर 26 रन, फिर 12 रन, 1 विकेट, फिर 1 विकेट। रिसेंट में भी इनको लगातार विकेट भी मिली है, तो ये भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहने वाली है। फिर यहाँ पर मैर्जनी केप की बात करें तो पिछले मुकाबले में 16 रन की पारी खेली, विकेट नहीं मिला। उससे पहले 15 रन 2 विकेट, फिर 4 रन, फिर 9 रन 1 विकेट और 13 रन 1 विकेट की पारी खेली है। दीप्ति शर्मा थोड़ी सी दोस्तों दीप्ति शर्मा जूझ रही है फॉर्म से, तो आप लोग चाहें तो दीप्ति शर्मा को ड्रॉप भी कर सकते हैं लेकिन बिग बैश लीग में तो अभी तक 2 मुकाबले में केवल इनको 1 ही विकेट मिला है। लेकिन इससे पहले देखिएगा तो इनका इंडिया की तरफ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, तो आप लोग इनको भरोसा करके ले सकते हैं। तो दोस्तों जो टॉप के यहाँ पर खिलाड़ी हैं, इन टॉप के खिलाड़ियों पर आपको ज्यादा फोकस करना है इधर से भी, और इनमें से भी आपको यहाँ पर मैकॉन के ऊपर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। बाकी दोस्तों जो यहाँ पर रहेंगी वो दोस्तों थोड़ी सी सेफ रहेंगी। बाकी से टेस्ट फ्लिंटॉप इनके ऊपर कम फोकस करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों मैकेना के इनके ऊपर भी कम फोकस करना है क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। पिछले मुकाबले में 7 रन यहाँ पर मैकेना और टेस्ट फ्लिंटॉप पिछले मुकाबले में 9 रन, विकेट नहीं मिला। फिर दोस्तों टीम गार्ड्स की बात करें तो ये दोस्तों इस मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन रहेंगी बॉलिंग सेक्शन से। पिछले दोस्तों 4 मुकाबले में इनको 6 विकेट मिला है।
फिर बाकी सोफी डे की बात करते हैं, ये भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, इनको भी दोस्तों 4-5 विकेट मिला है। फिर गिब्सन की भी बात करें तो पिछले 3 मुकाबले से गिब्सन को विकेट नहीं मिला है। तो बॉलिंग सेक्शन से अगर आप लोग सेफ ऑप्शन खोज रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों किम गार्थ और सोफी डे सेफ रहेंगी, बाकी गिब्सन थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। भले ही शुरू में इनको 3 विकेट मिला था लेकिन पिछले 3 मुकाबले से विकेटलेस रही हैं। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर मेलबर्न स्टार की सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो इधर से आपको 4 खिलाड़ी देखने को मिलेंगी और इनमें से भी चांसेस किसी का नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो इनकी तरफ से देखिएगा तो दोस्तों यष्टिका भाटिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ। फिर इस ग्राउंड पर 38 का एवरेज है, तो इस ग्राउंड पर ये अच्छा परफॉर्मेंस की है। और दोस्तों जो 57 रन बनाई है वो इसी ग्राउंड पर भी बनाई है। और यहाँ पर इनेस मैकॉन की बात करें तो 9 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 11 का है। मैग लेनिन का दोस्तों 53 का है रेनेगेड्स के खिलाफ, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इस ग्राउंड पर भी 28 का है, तो ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाली है। फिर एनेबल सुथरलैंड का 31 का है, 12 मुकाबले में 12 विकेट भी मिला है। ग्राउंड पर 41 का है, 13 विकेट मिला है 8 मुकाबले में, तो ये भी दोस्तों सेफ रहेंगी। मैर्जनिंग कैप भी सेफ रहेंगी, 41 का एवरेज है दोस्तों हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 43 का है। तो दोस्तों ये जो 3 खिलाड़ी आपको दिख रही हैं, इन 3 खिलाड़ियों को तो आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो ये आपको अच्छा खासा पॉइंट्स देंगे। दीप्ति शर्मा का 23 का है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 2 मुकाबले में 1 विकेट। और बाकी मेकाना की बात करते हैं दोस्तों 16 का एवरेज है, ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है। अब जो बाकी जो बॉलर हैं इनमें से टेस्ट फ्लिंटॉफ का कुछ खास नहीं है, 6 मुकाबले में 3 विकेट हेड टू हेड में, ग्राउंड पर भी 4 में केवल 1 ही मिला है। किम गार्थ की बात करें तो 10 में 11 विकेट और 8 में 9 विकेट है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों वेन्यू पर सोफी डे 7 मुकाबले में 10 विकेट है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 8 मुकाबले में 10 विकेट। और गिब्सन 12 मुकाबले में 13 विकेट ली हैं दोस्तों हेड टू हेड में और ग्राउंड पर विकेट ही इनको नहीं मिला है। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन की बात कर ले तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग के हिसाब से रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पहली टीम में कप्तान किया है एच मैथ्यूज को और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर जॉर्जिया वरहम को, तो ये दोस्तों हमारी कप्तान और वाइस कप्तान रहने वाली है, क्योंकि हर मुकाबले में परफॉर्मेंस दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एम कैप को लिया है और एनेबल सुथरलैंड को दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से। तो मैंने 4 यहाँ पर ऑलराउंडर लिया है, 4 ऑलराउंडर टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी कराएंगी। विकेट कीपर से यष्टिका भाटिया, फिर बैटिंग से मैग लेनिन, डेंडर रोटिन और एलिसा कैप्सी को, और बॉलिंग से दोस्तों यहाँ पर इलिंगवर्थ, सोफी डे और किम गार्थ को मैंने लिया हुआ है। तो इस टीम में आपको मैक्सिमम खिलाड़ी ऐसे दिखेंगे जो कि अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं और आप लोग इस टीम में बदलाव कर सकते हैं कि यहाँ पर इलिंगवर्थ की जगह पर चाहें तो आप लोग एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या फिर दोस्तों और एक और ऑलराउंडर को भी ले सकते हैं, दीप्ति शर्मा को। तो इलिंगवर्थ दोस्तों इस मुकाबले में थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि पिछले 10 मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला, लेकिन पिछले मुकाबले में 2 विकेट लेकर आ रही हैं। तो यहाँ पर सोफी मिलिक्स तो नहीं खेलने वाली है। और ये जो न्यूज़ है ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का न्यूज़ है, तो आप लोग बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पर भी ये सब शेयर करूंगा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम स्मॉल लीग की। दूसरी टीम में मैंने क्या किया है कि दोस्तों यहाँ पर मैं 4 दोस्तों मैंने बैट्समैन लिया है, मैग लेनिन, डेंडर रोटिन, सी वेब और एलिसा कैप्सी को मैंने कप्तान किया है। और इस टीम में दोस्तों इलिंगवर्थ की जगह पर आप लोग चाहे दीप्ति शर्मा चाहे सी वेब को भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सुथरलैंड, दीप्ति शर्मा, जॉर्जिया वरहम, एम कैप और मैथ्यूज को लिया और यहाँ पर के गार्थ को, क्योंकि बॉलिंग में आपको मैक्सिमम बॉलर्स दिखेंगे जो कि अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है सोफी मिलिक्स को छोड़कर। तो यहाँ पर मैं केवल किम गार्थ को ही लिया हूँ और बाकी दोस्तों मैंने ऑलराउंडर, बैट्समैन और एक विकेट कीपर पर फोकस किया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल टीम। और इस टीम के साथ आप लोग स्मॉल लीग में भी जा सकते हैं, केवल कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके। और यहाँ पर मैं एम कैप को वाइस कैप्टन किया हूँ ग्रैंड लीग के हिसाब से और एलिसा कैप्सी को कप्तान, क्योंकि पिछले मुकाबले में 5 विकेट ले लिए हैं तो अभी तक अच्छे फॉर्म में होंगी ही। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम और ये हो गई स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अभी तक चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।